न्यूज़पेपर से लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक ही शब्द अक्सर सुनाई दे रहा है, जिसका बोलबाला है, हर कोई बात कर रहा है, और वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एआई इम्प्लीमेंट होने के बाद इसी साल बिजनेस कॉस्ट में 37% की कमी आएगी। जी हाँ, आईटी सेक्टर में रिसर्च और कंसल्टिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी गार्टनर के मुताबिक 2025 तक एआई सॉफ्टवेयर का बिजनेस 135 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा और ये ग्रोथ ओवरऑल सॉफ्टवेयर मार्केट से भी ज्यादा रहेगी। एआई की एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दुनिया के लिए अब ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी नहीं रहा है। जैसे बिजनेस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स को एआई ने पूरे तरीके से बदल करके रख दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई बिजनेस आइडियाज फॉर 2024। वैसे आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी स्ट्रीम पर एआई बेस्ड डॉक्यूमेंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटिंग द वे वी थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी जरूर देखिएगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड रहते हैं तो एआई रिलेटेड बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्ट करना बुद्धिमानी होगी। अप्रैल 2021 से अब तक साइबर फ्रॉड्स में हम इंडियंस अपनी मेहनत की कमाई से 10,300 करोड़ रुपए गवा चुके हैं। 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां सिर्फ अप्रैल 2023 में ही 7 लाख कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए थे। मतलब 23,000 शिकायतें हर रोज और हर घंटे लगभग 1,000 शिकायतें। जनवरी 2020 से जून 2023 के बीच 77% यानी कि 77% ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड दर्ज हुए थे। आईआईटी कानपुर के फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने ये सर्वे किया था और एआई पावर्ड टूल्स और एआई सिस्टम से इन्हें रोका जा सकता है। तो यहीं से उभरता है एक एआई बिजनेस आइडिया जो है एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन फॉर्म। एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन कंपनी का काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए फ्रॉड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें रोकना। इस तरह की कंपनीज जब अपनी सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, बैंकिंग सेक्टर और मनी ट्रांसफर एंड पेमेंट गेटवेज को देती हैं तो इनकी कमाई होती है। अगर आप इस तरह की कंपनी शुरू करेंगे तो आपको ऐसे एआई एल्गोरिदम्स और सिस्टम डेवलप करवाना होगा जो फ्रॉड पैटर्न्स को पहचान कर फ्रॉड एक्टिविटीज रोकने में केपेबल हो। बैंकिंग, ई कॉमर्स और इंश्योरेंस कंपनीज भी इस तरह की सर्विसेज का फायदा उठा रही है। जैसे मास्टर कार्ड भी जनरेटिव एआई मॉडल की मदद से फ्रॉड डिटेक्शन में 300% का बूस्ट हासिल कर चुका है। मास्टर कार्ड अपने नेटवर्क्स पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को पकड़ने में बैंकों की मदद कर रहा है और इसके लिए नया जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लेकर आ रहा है। फ्रॉड लेंस, कंपनी एआई आईएनसी, कंपनी क्यूब, smartcredit.io और शार्प जैसी कंपनीज इस तरह की फ्रॉड डिटेक्शन सर्विसेज देती हैं। बेंगलुरु बेस्ड न्यूज टेक्नोलॉजीज एक ऐसी ही कंपनी है। अगर आप एआई में इंटरेस्ट रखते हैं तो डीप फेक के बारे में भी आपको जानकारी होगी। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और काजोल, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और यहाँ तक कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी डीप फेक वीडियोस की शिकार हो चुकी हैं। तो यहाँ भी छिपा हुआ है एक एआई ड्रिवन बिजनेस आइडिया जो है एआई जनरेटेड कंटेंट को डिटेक्ट करना। जैसे लोहा लोहे को काटता है उसी तरह एआई सिस्टम दूसरे एआई टूल से जनरेट किए गए कंटेंट को डिटेक्ट कर सकता है। आजकल इमेज, वीडियोस, ब्लॉग्स, वेबसाइट कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस, स्क्रिप्ट्स, ईमेल्स, चैट जीपीटी से लिखे गए टेक्स्ट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, मार्केटिंग कैंपेन्स, रिज्यूम डिटेल्स, ये सब एआई से जनरेट किए जा रहे हैं। अब अगर आप चैट जीपीटी से रिज्यूम बनाकर कहीं पर सबमिट करें तो शायद ही कोई दिक्कत हो, पर अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के नाम पर ब्लॉग्स, वेबसाइट कंटेंट, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो कि एआई जनरेटेड है तो दिक्कत आती है। इस तरह के कंटेंट को एसीओ से रैंकिंग नहीं मिलती है और वो सर्च रिजल्ट में नहीं आते हैं। वहीं डीप फेक वीडियोस और इमेज के साथ की गई छेड़खानी जो आम लोगों के लिए पहचानना मुश्किल होता है, पर एआई सॉफ्टवेयर उसे पहचान लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ पॉपुलर एआई टूल्स हैं अनडिटेक्टेबल, विंस्टन एआई, Originality.ai, GLTR, सैपलिंग, कॉपी लीक्स, GPT-0 और राइटर। मार्केट में अपने कस्टमर्स, रीडर्स और व्यूअर्स के बीच ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए बिजनेस हाउसेज, मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे टूल्स यूज करते हैं जो एआई जनरेटेड कंटेंट को पहचान लेते हैं। इसलिए एक स्टार्टअप के तौर पे आपको ऐसे एडवांस्ड एल्गोरिदम्स और टूल्स डेवलप करवाने होंगे
जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जैसे एआई जनरेटेड कंटेंट को डिटेक्ट कर सके। अब आपसे एक सवाल है, एक क्लासरूम में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो सभी एक ही तरीके से समझाने पर समझ पाते हैं? नहीं ना। कई बार अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है और यही काम आज एआई कर रहा है। इसे पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कहते हैं। होता क्या है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कई तरह की दिक्कतें आती है, जैसे लेक्चर्स में स्टूडेंट का डिसएंगेज्ड रहना, हाई ड्रॉप आउट रेट्स और वन साइज फिट्स ऑल वाला ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा कारगर नहीं होता है। इसलिए आजकल एआई बेस्ड टूल से पढ़ाए जाने का चलन बढ़ रहा है। जैसे ड्रीमबॉक्स और कार्नेगी लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई की हेल्प से स्टूडेंट्स के टैलेंट को देखकर कस्टमाइज्ड मैथ लेसन्स देते हैं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Eduate.ai ऐसा ही एक एआई असिस्टेड लेसन डेवलपमेंट टूल है जो 100 से ज्यादा तरह के इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बनाने का ऑप्शन देता है। इससे टीचर्स को ट्रांसलेशन, कंटेंट जनरेशन, टीचिंग असिस्टेंस, फीडबैक और असेसमेंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इस तरह के बिजनेस आइडिया में आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स या सॉल्यूशंस डेवलप करवाने होंगे जो एआई पावर्ड होंगे और ऐसे टूल्स कस्टमाइज्ड टीचिंग मटेरियल्स और जरूरत के हिसाब से मेथड्स बेस्ड सॉल्यूशंस देते हैं। एआई टूल्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस, कमजोर और स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज, टेस्ट और लर्निंग रिसोर्सेज भी देते हैं। ChatGPT भी ना एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड एजुकेशन का बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आप हेल्थ केयर या मेडिकल सेक्टर को सर्व करना चाहते हैं तो एआई पावर्ड वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट एप्लीकेशन और सर्विसेज डेवलप करने का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इस तरह के असिस्टेंट पेशेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं, हेल्थ रिलेटेड इंक्वायरीज पर रिस्पॉन्ड करते हैं और पेशेंट्स को कंटिन्यूअस सपोर्ट देते हैं और मेडिकल कंडीशंस को मॉनिटर भी करते हैं। जैसे हेल्दीली दुनिया का पहला मेडिकली अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है जिसे सेल्फ केयर प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एआई बेस्ड इस एप्लीकेशन से यूजर्स अपनी पर्सनल जरूरतों की जानकारी डालते हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम उसे एनालाइज करके उन्हें मेडिसिन और हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सजेशंस भी देते हैं। सभी यूजर्स को एक एआई डॉक्टर असाइन रहता है। ऑप्टिव भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो फिटनेस वर्कआउट एप्लीकेशन है और अपने यूजर्स को ऑडियो बेस्ड वर्कआउट प्रोग्राम्स और रूटीन्स देता है। indiaai.gov.in के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर मार्केट में एआई का बिजनेस 2028 तक $102 बिलियन का हो जाएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज या NASSCOM की माने तो हेल्थ केयर सेक्टर में डेटा और एआई का यूज बढ़ने से 2025 तक इंडिया की जीडीपी में $25 बिलियन का इजाफा होगा। वैसे आपने Amazon एलेक्सा का नाम तो सुना ही होगा या हो सकता है यूज भी किया होगा। तो एलेक्सा एक चैटबॉट है, तो आप एआई बेस्ड चैटबॉट बनाने का काम भी शुरू कर सकते हैं। एक चैटबॉट अपने यूजर्स की क्वेरीज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह के चैटबॉट्स कस्टमर सर्विस, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन और ऑटोमेट इंटरैक्शंस के लिए यूज होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP और मशीन लर्निंग यानी कि ML एल्गोरिदम्स की मदद से चैटबॉट्स इंसानी भाषा को समझ पाते हैं और इंसानों से चैट और ऑडियो कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग कैसे काम करता है तो हाउ एआई वर्क्स इन रियल लाइफ वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। यूपर भी ऐसा ही एक ऐप है जो डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेता है। इस ऐप में आपकी बात चैटबॉट से होती है। चैटबॉट आपसे आपकी प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स के बारे में पूछताछ करता है और आपसे हुए कॉन्वर्सेशन को ध्यान में रखकर आपकी इमोशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करता है। जब भी आप किसी जॉब ओपनिंग का पोस्ट किसी जॉब पोर्टल पर देखते होंगे तो उस पोस्ट पर आपको मोर देन 100 एप्लीकेंट्स दिखते होंगे। ये लिस्ट कई बार 500 प्लस तो कई बार उससे भी ज्यादा हो जाती है। अब एक HR के लिए कई 100 रिज्यूम्स को देखना तो नामुमकिन काम है। तो यहीं पर काम आते हैं सक्सेस फैक्टर्स जैसे क्लाउड बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सक्सेस फैक्टर्स को SAP ने डेवलप किया है जो जनरेटिव AI पावर्ड टूल है और ये HRs को राइट कैंडिडेट सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। और 2024 में AI से जुड़ा ये एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है। इस आइडिया के साथ आपको एक सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा जो बूस्टेड होगा AI एल्गोरिदम से और ये आपके क्लाइंट्स के लिए हायरिंग प्रोसेस को आसान बनाएगा। इस तरह के सिस्टम्स इंडिविजुअल कैंडिडेट को उनके रिज्यूम पर बेस करके कनेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज स्केड्यूल करते हैं, रिज्यूम को एसेस करते हैं और मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
इस तरह के एप्लीकेशन किसी भी बड़ी कंपनी या रिक्रूटिंग फर्म के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हुए उनका पैसा और टाइम दोनों बचाते हैं। क्लिकअप, ज़ोहो रिक्रूट, टर्निंग, फैचर और स्मार्ट रिक्रूटर्स भी ऐसे ही AI ड्रिवन रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। वहीं ज़ोहो रिक्रूट इंडियन कंपनी है। सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस देखते हुए हाई डेफिनेशन और प्रीमियम क्वालिटीज के AI जनरेटेड इमेजेस तो आपने देख ही लिए होंगे, और अब तो ऐसे AI जनरेटेड HD वीडियोस भी आने लगे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कैमरे से शूट किया गया है। तो अगर आपका स्टार्टअप AI ड्रिवन वीडियो जनरेटर सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है तो अभी के हिसाब से ये एक विन विन बिजनेस आइडिया साबित होगा। इस इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ इंगेजिंग विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करके आप ढेर सारी इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स को कैटर कर सकते हैं। वीडियो एडिटर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया कंपनीज, फिल्म इंडस्ट्री, स्टूडियोज और जहां भी इमेज और वीडियोस की जरूरत है वो सभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस लेकर के अपनी लागत, समय और रिसोर्सेज बचा सकते हैं। AI वीडियो जनरेटर सॉफ्टवेयर और टूल्स का ग्लोबल मार्केट साइज 2022 में लगभग $472 मिलियन था, और अनुमान तो ये लगाए जा रहे हैं कि 2030 तक ये लगभग 20% CAGR ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा। सिंथेसिया, AI स्टूडियोज, इनवीडियो, पिक्टोरी और ल्यूमन 5 ऐसे ही AI वीडियो जनरेटर प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर आप इनके बीच का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या रिटेल वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं तो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आते हैं। आपके सर्च कीवर्ड के हिसाब से आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब कुछ AI की मदद से होता है। इस तरह के AI पावर्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक टूल्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेलर्स को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्राइसिंग और प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस में मदद करते हैं। यही नहीं, ऐसे टूल्स से मिलता है बेहतर कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस, मार्केटिंग एक्टिविटीज प्लान करने में मदद मिलती है, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है, यूजर्स को मिलता है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, बिजनेस प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज होता है और ह्यूमन एरर्स भी काफी कम होते हैं। तो आप इस तरह के AI पावर्ड सॉल्यूशंस देकर के ई-कॉमर्स और रिटेल इंडस्ट्री से मुनाफा कमा सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, लिली AI, GoPuff, eBay जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स AI की मदद से अपनी डिटेल सर्विस को बेहतर बना रहे हैं। eBay अपनी शिपिंग और डिलीवरी टाइम, प्राइसिंग, बायर सेलर ट्रस्ट को सुधार रहा है, तो वहीं लिली AI अपने ऑनलाइन कस्टमर्स को रेलेवेंट प्रोडक्ट्स तक पहुंच बढ़ाने में मदद करता है। वैसे बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो आज से कुछ साल पहले जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाते थे तो डिलीवरी होने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता था, लेकिन अब तो सेम डे डिलीवरी और इंस्टेंट डिलीवरी की सुविधा भी है। और ये सब कमाल है रूट और डिलीवरी पार्टनर ऑप्टिमाइजेशन का। यहाँ भी AI टूल्स की मदद ली जाती है ताकि ऑप्टिमाइज्ड रूट्स के साथ लोअर फ्यूल कंजप्शन हो और टाइमली डिलीवरीज पॉसिबल हो। जैसे US बेस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी 4Kites अपनी सर्विसेज में AI का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियों की रियल टाइम ट्रैकिंग करती है। वहीं इको ग्लोबल लॉजिस्टिक्स एक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कंपनी है जो AI की मदद से अपने कस्टमर्स को क्विक, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस देती है। ऐसे सिस्टम्स में रोड मैप, ट्रैफिक रूट्स, लॉन्गर और शॉर्टर रूट्स का डेटा डाला रहता है जो कैलकुलेट करके बताते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कौन सा रूट लेने से आपका टाइम बच सकता है और फ्यूल भी। गूगल मैप्स इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर और टूल बनवा सकते हैं तो 2024 के लिहाज से ये एक सस्टेनेबल और फायदेमंद AI बिजनेस आइडिया साबित होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी की सक्सेस उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी और बेहतर सर्विसेज पर डिपेंड करती है। इसके बाद रोल प्ले करता है मार्केटिंग, क्योंकि मार्केट में ढेर सारे सेम सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, तो वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो ऐसे में अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ डेटा ड्रिवन प्रोसेस होता है, जहां पर किस तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, कैसे ऑफर्स देने हैं, किस शहर में कैंपेन करना चाहिए। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए AI टूल्स की मदद ली जाती है। जैसे एयरलाइन कंपनीज अपने डेटा को एनालाइज करके देखती हैं कि कब उनकी एयरलाइन सबसे ज्यादा यूज की गई है, किस क्लास के लोगों ने ज्यादा टिकट्स बुक किए हैं, एज ग्रुप क्या था, पीक बुकिंग में क्या कोई त्योहार था या कोई और एक्टिविटी, टाइम पंक्चुअलिटी थी या नहीं। ये सब देखने के बाद कंपनी अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाती है। कीवर्ड इनसाइट्स, जैस्पर, ग्रामरली, 7sense, ऑप्टीमूव ऐसे कुछ टूल्स हैं
इनमें ऑप्टीमूव कस्टमर बिहेवियर एंड इनसाइट्स, कैंपेन परफॉर्मेंस और मल्टी चैनल ट्रैकिंग की सुविधा देता है। वहीं सेवेंथ सेंस एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। इसका एक बड़ा और फेमिलियर नेम है मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड पेमेंट गेटवे सर्विसेज को जब टफ कंपटीशन मिल रहा था तो इसने क्रेयॉन नाम के AI पावर्ड टूल का इस्तेमाल करके पोटेंशियल मार्केट थ्रेट, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी और वैल्यूएबल मार्केट इंसाइट्स हासिल करके अपने बिजनेस को संभाला था। इस तरह के टूल्स को एयरलाइन कंपनीज भी इस्तेमाल करती है। तो ये थे 10 फ्यूचरिस्टिक AI बिजनेस आइडियाज फॉर 2024। इसके अलावा भी AI जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है, ग्लोबल बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट और भी गहरा होता जाएगा, जो अल्टीमेटली किसी भी कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस और स्टार्टअप के लिए हुक्म का इक्का साबित होगा। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? और हाँ, खासकर जो लोग AI को लेकर के बहुत कुछ कहते हैं, डेफिनेटली उन्हें सुनिए, लेकिन जो फैक्ट है, जो लॉजिक है, जो रिसर्च है, उस पर विश्वास कीजिए, जो आपको देता है क्विक सपोर्ट। इसे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ऑलरेडी कर चुके हैं तो प्लीज लगे हाथ उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो कि AI को लेकर के बहुत एक्साइटेड है, बहुत पॉजिटिव है कि लाइफ में चेंजेस तो होते ही रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्रिटिसाइज करते रहे कि थोड़ा आगे बढ़े, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करते हुए जो अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में जाने। तो प्लीज ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम जल्दी ही, तब तक के लिए आप अपने सवाल, टॉपिक्स हमें शेयर करते रहिए कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ ये काम भी कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मैं रूबी पारेख फिलहाल आपसे कहूंगी, रखिए अपने आप को हमेशा अपडेट क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।